Myself, Dr. C. Kumar Bhatt. I did PhD from this department in 2005. My degree was awarded. Though presently I am teaching as a computer teacher. Actually, मैं कंप्यूटर साइंस के ही स्टूडेंट रहा हूँ. MSc मेरा कंप्यूटर साइंस में था. तो मैं अभी DPS रांची में कंप्यूटर साइंस का सीनियर कंप्यूटर टीचर पढ़ा रहा हूँ. लेकिन मेरी खास इंटरेस्ट थी कि सोशियोलॉजी में भी मैं काम करूँ. कुछ मेरा एक विशेष जगह था जहाँ पे मैं उसमें काम करना चाहता था. My spiritual master, Sri Anupul Chandra ji, perhaps you have heard the name of Sri Thakur Anupul Chandra. When I started to read him, understand him, I found a tremendous multifarious philosophy is coming out of his teachings. उनकी शिक्षा से एक यूनिवर्सल फिलोसफी निकल के आ रहा है, जिसका एक सोशल एस्पेक्ट भी है, रिलीजियस एस्पेक्ट भी है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट भी है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, मैरिज है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन उन्होंने विस्तारित रूप से कहा है. तो मुझे लगा कि इस पे काम होना चाहिए और दुनिया के सामने भी आना चाहिए. और ये इसके पहले तक एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बहुत फॉलोअर्स लोग थे, जैसा आमतौर पर होता आया है. लेकिन मेरे मन में इच्छा हुई कि इसको एकेडमिक प्लेटफॉर्म में लाया जाए, और इसीलिए मैंने पीएचडी किया. उसके बाद से मैं लगातार कोशिश कर रहा था कि ताकि ये सिलेबस में इसको इंक्लूड किस तरह से किया जाए. कई जगह सेमिनार वगैरह किया, यहाँ पर भी सेमिनार हुई. जिसके बाद एक प्रपोजल यूनिवर्सिटी की तरफ से आया कि एनईपी के तहत इसको इस सिलेबस में इंक्लूड किया जाए. और आपका यूनिवर्सिटी या आपका डिपार्टमेंट फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसने इसको एज ए सिलेबस दिए में सोशियोलॉजी में इंक्लूड किया. सिलेबस में देखेंगे ये है. तो आज मुझे एक विषय पे बोलने के लिए कहा गया, इंडियन नॉलेज सिस्टम इन द व्यू पॉइंट ऑफ इन द लाइट ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ श्री अनुकूल चंद्र. इस पे मुझे कहने के लिए सर बोले थे. हालांकि सर इंट्रोडक्शन में साइंस एंड रिलीजन को चर्चा में आ जाएगी, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया. आप लोग जानते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम रिसेंटली पिछले कई सालों से इंडियन गवर्नमेंट, स्पेशली द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि हमारा जो एंशिएंट इंडियन कल्चर जो था, वहाँ पे जो अचीवमेंट्स उनका था वो खो गया है. मैं रिसर्च के दौरान देखा हूँ कि ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा स्पेशली यूरोप से यूरोप को विभिन्न यूनिवर्सिटी से लोग आते थे, स्कॉलर्स को आते थे, और यहाँ से सारे पुराने स्क्रिप्चर सब लेके उठा के बोरा में भर के ले जाते थे. मैं कश्मीर भी गया हूँ. कश्मीर में वहाँ पे बता रहा है कि पहले आज से 200-300 साल पहले, 400 साल पहले तक इतने सारे पुराने ग्रंथ सब रखे हुए थे, लेकिन उसको हम लोगों ने वैल्यू नहीं दिया कि इसके अंदर है क्या. हम लोग ने ध्यान नहीं दिया. उनको कहाँ से पता चला कि यहाँ पे बहुत वैल्यूएबल संपत्ति है, एंड दे हैव टेकन ऑल द स्क्रिप्चर्स फ्रॉम देयर इन देयर कंट्री एंड दे मेड डीप रिसर्च वर्क. अब तो दे हैव नॉट रिवील्ड उसमें मिला क्या, लेकिन बहुत लोगों का कहना है, वो शायद बाद में हो सकता निकल के आएगा, कि जो एटॉमिक रिसर्च वगैरह हुआ है, एटॉम पे रिसर्च हुआ है, मैथमेटिक्स पे रिसर्च सारा हुआ है. स्पेशली तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय जो एटॉमिक थ्योरी का उस पर शायद यहाँ से बहुत सारा हम लोगों को शुद्ध सब मिला है, और ऐसा लोग का कहना है. अभी तक ये सामने में सतह पे आया नहीं. एनीवे, तो उस पर एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को फिर से लाया जाए और उसको व्यापक रूप से इस पर काम किया जाए. मेरा टॉपिक मैं थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूँ. सर से मैं बोला कि मैं इंडो आर्यन नॉलेज सिस्टम पे बात करूँगा, क्योंकि मेरी इंटरेस्ट देखिए है क्या कि जब आप पास्ट से अपने आप को जोड़ते हैं ना, अपनी खोज करते हैं, तो एक व्यापकता आपकी बढ़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं धर्म के भाषा में कहते हैं सच्चिदानंद. सच्चिदानंद, सत मीन्स एग्जिस्टेंस, चित मीन्स कॉन्शियसनेस,
Consciousness means you are hearing me, you are attentive to me. अब मैंने कहा से attentive है, क्योंकि आपका चेतना कह रहा है let us hear from you, इनसे कुछ सुना जाए। तो हम जब यहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे, मेरे एनवायरमेंट के परिवेश के साथ हमारा एक संबंध है, जो वहां से वो परिवेश हमको इम्पल्स दे रहा है, मैं उसको इम्पल्स को लेने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हर एक जीव में है, ये लेने की क्षमता जिस जीव में जितना ज्यादा है वो उतना ज्यादा कॉन्शियस है। तो एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। इसी को धार्मिक भाषा में कहते हैं सच्चिदानंद। आनंद मींस एक्सपेंशन। जितने आप कॉन्शियस होंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा आप परिवेश के साथ जुड़ेंगे, इंटेलेक्चुअली आपका विस्तार उतना ज्यादा होगा। इसको कहते हैं एक्सपेंशन, आनंद। तो आप रूट के साथ जितना ज्यादा जुड़ते हैं, आपका एक्सपेंशन उतना ज्यादा होता है। हम यहाँ के आपके अंदर में नॉलेज प्राप्त करने की जो डिजायर है, साथ साथ आपका जो एग्जिस्टेंस के फेवर में जो एलिमेंट है, मेरे अस्तित्व के अनुकूल में जो एलिमेंट है, उसको ज्यादा से ज्यादा आप समेट पाएंगे, तो मेरा एग्जिस्टेंस और सिक्योर होगा। तो एक इंटीग्रिटी का काम करता है। जितने आप पीछे के साथ जुड़ते हैं, अपने आप को पीछे के साथ, पीछे में आप जहाँ तक अपने आप को जहाँ जा पाते हैं। तो इसलिए शायद भारत सरकार ने कोशिश किया कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को फिर से लाया जाए। मैं इसमें क्यों इतना सारा बात कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ इंडो आर्यन नॉलेज सिस्टम और पीछे चला जाए। ये जो नॉलेज का जो विस्तार हुआ भारत के संदर्भ में, अगर हम कहते हैं, इसके पीछे का इतिहास क्या है, कहां से शुरू हुआ ये काम, फाइनली मेटेरियलाइज हुआ भारत के पृष्ठभूमि पर, वहां पे हम थोड़ा जाना चाहेंगे। आप इसको इतिहास में आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं, मैं जरूर कहूंगा, मैं जो कह रहा हूं उस पर पूरी भरोसा मत कीजिए। आप लॉजिकली एंड एक रिसर्च माइंड से इसको खोजने का कोशिश कीजिए। मैं भी खोजा, मैं जो खोजा हूं, मुझे जो मिला है मैं उसको जरूर रखूंगा, लेकिन आप इसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत कीजिए। मैं कहूंगा कि आप भी इसको खोजिए, मैं आपको मदद कर सकता हूं। आखिर है क्या इंडो आर्यन हम क्यों कह रहे हैं? इसमें एक शब्द आर्यन आ जा रहा है। अब हिस्ट्री में इसके बैड दिमाग बहुत ज्यादा आया है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर इस नाम को बहुत बदनाम किया है, उसको वो ह्यूमन जेनोसाइड के कलर से उसको देखा जा रहा है। वो उसने इसको इस्तेमाल किया अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशन को, लेकिन उसका मिसयूज हुआ था। बट इसके पीछे जो ग्लोरियस पास्ट है, दैट कैन यूनाइट द होल वर्ल्ड। और वो जो कुंजी है, वो जो कल्चर का जो कोर फैक्टर है, वो इंडिया में आने के बाद वो स्प्राउट किया था। उसको अगर एक बार पकड़ ले लिया ना, उसको ये मेरी फीलिंग है, मेरी रीडिंग है, मेरी जो रिसर्च का मैटर वही था, उसको अगर एक बार आप समझ लेंगे, यू कैन विन द वर्ल्ड। हम लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व नेता बनेगा, दुनिया को, एक समय था, ये एक समय था, उस समय उस गुरु को पकड़ा था हमने, उसको इस्तेमाल किया था, उसके बाद हमने छोड़ दिया, सब बाहर चला गया। मैं जो एग्जाम्पल दिया हूँ, उसको फिर से अगर लाया जाए, उसको समझा जाए, again you can lead the world in all aspect, economic aspect, political aspect, as well as cultural aspect, not through war, लड़ाई से नहीं, but through knowledge, wisdom। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आज का चर्चा का जो विषय होगा ना, उसमें मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की। बहुत विस्तारित विषय है, आप इसको एक थोड़ा सा माइंड को फ्री करके थोड़ा सा सोचने का कोशिश कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर 100% विश्वास मत कीजिए, बट एक ओपन माइंड से इसको समझने का कोशिश कीजिए, कहाँ तक मैं सही बोल। उसके बाद आपका क्वेश्चन होगा तो जरूर दीजिए, पूछिएगा, मेरे क्षमता के अंदर होगा तो मैं जरूर उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। आई कैन नॉट क्लेम दैट आई नो इट, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। एनीवे, आप लोगों ने आर्यन शब्द को सुना है, उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं क्या? व्हाट इज दैट? ये क्या है, कहाँ से आया, कौन था, ये कोई कल्चर है, रेस है, क्या है? एज ए स्टूडेंट हिस्ट्री का थोड़ा बहुत जानकारी। आर्टिक रीजन के पास सुवर्ण जमेला, ये थोड़ा संस्कृत वर्ड के शब्द मिलता है, बहुत पुराना वहां पे। तो वहां से होते हुए वो लोग धीरे धीरे रशिया में यूरल माउंटेन क्रॉस करके वहां पे ग्रीनलैंड लोगों को मिला। क्यों आप लोग आए इधर? क्योंकि देयर वाज टू मच कोल्ड,
जो हिम युग शुरू हुआ, दे हैव लेफ्ट दोज प्लेसेस, दे हैव स्टार्टेड टू कम डाउन, ओके, एंड दे हैव स्ट्रगल्ड ए लॉट। जीवन को बहुत जो संघर्ष उन्होंने किया। क्यों हम ये सब बोल रहे हैं? दे हैव डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ लाइफ। वो परंपरागत से आगे यहाँ पे आया, जहाँ को इसको आप पकड़ेंगे, इसका रूट को पकड़ेंगे, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जा रहा हूँ, उसको रूट को पकड़ेंगे तो आपको काम करने में, समझने में आसानी होगी। फ्रॉम नॉर्थ रशिया से होते हुए फाइनली वहाँ का जो बताया जा रहा है लगभग 15,000 साल पहले तक वहाँ पे हम लोग रहना शुरू किए थे, साउथ वर्ड्स ऑफ द यूराल माउंटेन। आफ्टर दैट दे माइग्रेटेड टू सेंट्रल एशिया। कहाँ पे? कैस्पियन सी के पास, मेडिटेरियन सी और कैस्पियन सी के बीच में एक काफी एंशिएंट सिविलाइजेशन का बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। अराउंड 12 to 10,000 years ago they were the ancestors of the Aryans. They were very much intelligent, and all those things they have written in their scriptures, where they are saying that whole world should be our family. वसुधैव कुटुंबकम जो संस्कृत में हम लोग प्राय सुनते हैं, actually those were originated from there. आप अगर क्रिश्चियन ओल्ड टेस्टामेंट को अगर पढ़ेंगे, कोई है यहाँ पे ओल्ड टेस्टामेंट पढ़े होंगे, आप उसका थोड़ा बहुत जानकारी है। नोआह's फ्लड के बारे में सुने हैं? इट वॉज एन हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना है। नोआह वॉज ए ग्रेट ऋषि। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द अब्राहम और इब्राहिम। नोआह के बाद वो आए थे। It is not a religious issue, it is a historical fact. बोला जाता है कि लगभग उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, देखा, सॉइल टेस्ट किया। ये जो बाइबल में बोला गया है कि नोआह एक बहुत बड़ा ऋषि थे, उनको ईश्वर से आदेश मिला कि ऐसा एक बहुत बड़ा बाढ़ आने वाला है, सारे लोगों का इत्तला कीजिए एंड save them from this flood, great flood. देखिए, ठीक है, ईश्वर बोले ये इसका एक अलग माने हो सकता है, इसको हम लोग एकेडमी में नहीं बात करेंगे, बट साइंटिस्ट लोगों को तो पता लग जाता है क्या होने वाला है। सुनामी आने वाला साइंटिस्ट लोग कैसे पता करते हैं? हम सब टेक्निक जो अंडमान में जिसके बारे में हमने बताया, दे आर नॉट सिविलाइज्ड, उनके पास तो कोई मशीन नहीं था। जब सुनामी आया था उसका बहुत पहले वो लोग शिपो से बाहर चला गया था। कैसे पता चला उनके पास कोई मशीन नहीं है? हाउ डू दे नो? अगर कोई बोले ईश्वर ने उसको बताया, बोल सकते हैं? एक्चुअली ईश्वर तो मतलब जो पहले में बताया कॉन्शियसनेस, चेतना, जिसका रिसीविंग पावर जितना ज्यादा है वो उतना ज्यादा ईश्वर के करीब है, बिकॉज ही नोज हाउ टू सर्वाइव विद ऑल। नोआह वाज वन ऑफ देम एंड ही वाज एन आर्यन ऋषि। Whatever, as you like, you can say, कोई कुछ भी बोल सकते हैं, but he was such a ऋषि। उनको लगा कि नहीं बाढ़ आने वाला है, कौन सी कोशिश से उनको समझ में, he was very conscious। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सा नाव बनाया और उसमें जितने लोगों को बोले, बहुत लोग उसमें हंसी उड़ाया, जानते होंगे ये सब क्या पागल जैसा नाव बना रहा है जमीन के ऊपर, पागल है ये है। सही में वो फ्लड आया और जो नाव में थे जो थे वो बच गए, बाकी लोग नहीं बचे। कई दिनों तक बारिश हुई, पानी उतरा जाके। ये स्टोरी केवल ओल्ड टेस्टामेंट में ही नहीं है, भारत में जो विष्णु पुराण में भी इसकी उल्लेख है। उसमें बोला जाता है कि मनु नाम का एक ऋषि थे, जो एक ऐसा बाढ़ आया था, उन्होंने नाव में अपने बड़े बड़े लोगों को, अच्छे लोगों को, जिनको बचाना बहुत जरूरी था, जैसा भी कुछ भूकंप आएगा पहले मिनिस्टर को उठाएगा, बचाएगा, चीफ मिनिस्टर को बचाएगा, तो उन्होंने इस तरह लोगों को उठा के उनको बचाया था। उन्होंने केवल भारत नहीं, जर्मनी में, चाइना में, जापान में एंड यूरोप के अदर कंट्रीज में, ग्रीस में,
सारे जगह की ही स्टोरी अपने अपने तरीके से है। दैट मीन्स दैट वाज ट्रू। तो बोला जाए जब वो बाढ़ है तब दे हैव डिस्पर्स्ड, वो जो सेंट्रल एशिया में लोग आए, हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जा रहे हैं। अच्छा, आर यू नॉट फीलिंग बोर? वो नहीं, हमारे प्रश्न बता रहा है, इससे वो रूट को हम ढूंढने का कोशिश करें। देन दे हैव डिस्पर्स्ड, बारिश में पानी आ गया तो वो अपने जगह अलग अलग जगह पे चले, कुछ लोग जर्मनी में चले गए, कुछ लोग इंग्लैंड में चले गए, कुछ लोग ईरान में चले गए, इराक में चले गए, उधर से एक ब्रांच भारत तक आया और आया आके सरस्वती नदी एक था एक समय 6000 साल पहले, सरस्वती नदी के किनारे में आके उन लोग अपने स्थापन किए। बाकी सब यूरोप में, कुछ मिडिल ईस्ट में चले गए, कुछ ग्रीस में चले गए, इजिप्ट में चले गए, जर्मनी में चले गए। इंग्लैंड का नाम इसी से पड़ा, एंजल्स लैंड, जहाँ पे वैसे बिग बिग खुला जगह। एंजल्स लोग, एंजल्स व्हाट डू मीन बाय एंजल? जो मतलब बहुत एंजल्स बोला जाता है ना, मतलब बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी व्यक्ति। वो ऐसे नहीं आसमान से आए, सब इंसानी थे। वो कहानी को बहुत तरह का बताया जाता है, बट ज्ञानी व्यक्ति। एंजल्स लैंड इंग्लैंड, आर्यंस लैंड आयरलैंड, सब यहीं से आया है सब। वैसे कुछ लोग जर्मनी में गए। अच्छा, जो भारत में दे स्टार्टेड टू रिसर्च। अब देखिएगा लैंग्वेज को अगर हिस्ट्री आप देखेंगे, भाषा का इतिहास, उसमें भी सीन अब और रूप में जाएंगे ना, लैटिन, जर्मन, संस्कृत, स्कैंडिनेवियन, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जितने भी सारे हैं, सबका बहुत कॉमन शब्द मिलेगा। कहां से क्यों आया? बिकॉज दे आर ऑल सेम, हम लोग सब सेम एक ही जगह से आए थे। भारत में आने के बाद दे स्टार्टेड टू रिसर्च कि ये हम लोगों ने जितना एक्सपीरियंस गैदर किया उसको एक जगह किया जाए। वसुधैव कुटुंबकम का जो उन लोगों का टारगेट था, पूरे दुनिया को इस मैसेज को दिया जाए, हाउ दी होल वर्ल्ड कैन बी यूनाइटेड। एक अच्छा दुनिया कैसे बनाया जाए, सबको लेके कैसे बनाया जाए। दे हैव डिस्कवर्ड फ्यू थिंग्स। इस एक जो स्ट्रगल करते करते उन लोगों आए, बहुत जगह लड़ाई भी हुई। जो भारत में भी हम लोग देवताओं का बताया जाता है कि जो हिंदू शास्त्र में एक्चुअली वर्ड वाज हिंदू वाज नॉट देयर। हम लोग जो हिंदू बोलते हैं, हिंदू तो आए, हिंदू शब्द हमारे जो इंडियन स्क्रिप्चर्स है, जैसे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, कहीं पर हिंदू शब्द का उल्लेख ही नहीं है। दे आर सेइंग आर्यंस, आर्य, हे आर्य, हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू शब्द आया कहां से? ये जो अलेक्जेंडर का जो अटैक हुआ लगभग 2250 बीसी के आसपास, उसके बाद से जो ग्रीक के साथ, यहाँ पर ग्रीस के साथ भारत का जो कनेक्शन या अरेबियन के साथ, दे वर नॉट एबल टू स्पीक, एक्चुअली दे वर स्टेइंग, इंडियंस वर स्टेइंग नियर टू द रिवर सिंधु। सिंधु dwellers, they could not pronounce सिंधु, सा बोलो हा बोलता है, हंदू, सिंधु बन के हंदू, हिंदू होते हैं, हिंदू आ गया, and we have adopted। एक्चुअली हमारे जो एंसेस्टरियल जो रूट था वह सब अपरूटेड हो गए और हम लोग कन्फाइंड हो गए, एक संप्रदाय में बढ़ गए। एक्चुअली उसके साथ अटैच होते ना, तो ये भावना आता ही नहीं। हम लोग सब एक अभी भी हम सोच सकते थे, उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जरूरत है, जो कि आप वर्ल्ड को एक मैसेज दे सकते हैं, हाउ वर्ल्ड कैन बी रीयूनाइटेड। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगा, जो मैं अब्राहम की जो बात मैंने बताया था। अब्राहम हैज टू, देखिए कैसे रिलीजियस आइडियाज कैसे कम्युनलिज्म में कन्वर्ट हो लाया गया है, कहानी लाया गया है, बच्चे को एक रियलिटी के व्यू पॉइंट से देखिए। ही वाज अ ग्रेट थिंकर, सीयर, जो आगे तक देख सकते थे। 3 माथा बोला, 3 माथा किसी का होता है, 10 माथा किसी का होता है, नहीं। 1 person having the strength of 10 heads, तो 10 माथा चला रावण को बोला जाता है। यहाँ पे बोला जाता है कि he had 3 heads, तीनों तरफ देख सकते थे। He has that consciousness, सच्चिदानंद का इतना
हायर लेवल पे थे, ही कैन सी एवरीथिंग। आइंस्टाइन जो देख सकते थे हम नहीं ना देख सकते। उनका चिंतन का जो स्तर है काफी ऊंचा है हमारे से। मार्क्स जिसे देख सकते हम थोड़ी देख सकते हैं, चिंतन का स्तर काफी ऊंचा है। तो ही वाज लाइक दैट मैन। तो ब्रह्मा, इब्राहिम, अब्राहम वाज द सेम पर्सन। आप इसको खोज कीजिएगा। Now he had two sons, इसहाक एंड इस्माइल। इसहाक का लगभग 23 या 24 जनरेशन के बाद जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, और इस्माइल का भी वैसे कुछ और ज्यादा जनरेशन के बाद हजरत मोहम्मद का जन्म होता है। तो दे आर टू ब्रदर्स एंड दे आर ऑल हैविंग एलियन ब्लड एंड दे आर द सन ऑफ आर्य ऋषि, लोग ब्राह्मण। हम कास्ट से नहीं ला रहे हैं, they have that quality. They are all, both of them were brothers, माने एक ब्लड वाला भाई है, हालांकि काफी लंबा जनरेशन के बाद। तो अब्राहम, अगर ब्रह्मा हमारा ही है, अब्राहम भी हमारा है, इब्राहिम भी हमारा है, तो ये उनसे जो थॉट आया, क्रिश्चियनिटी आया, इस्लाम आया, या यहाँ का जो इंडो आर्यनिज्म आया, इसको आज हम हिंदू बोलते हैं, they are the same। देखिए, इस्लाम में बोला जाता है 5 फर्ज करना चाहिए। तो जो इस्लाम को फॉलो करता है वो 5, हम अपने पॉइंट पाएंगे, 5 फर्ज को फॉलो करना चाहिए। नमाज, रोजा, जक़ात। कोई मुस्लिम है यहाँ पे? नहीं है। नमाज, रोजा, जक़ात, कलमा और हज, ये 5 फर्ज इस्लाम में है। सेम थिंग हमारे है। नमाज, प्रेयर, प्रार्थना, क्रिश्चियनिटी में भी है, रोज प्रेयर करना चाहिए। कलमा या कलमा बोला जाता है, यहाँ पे बोला जाए दीक्षा, वहां बोला जाए बैप्टिज्म। आपको बैप्टाइज होना है, यू हैव टू एक्सेप्ट द लॉर्ड, यहाँ पे बोला जाए दीक्षा, गुरुकरण। रोजा मतलब जिसको फास्टिंग, इधर भी है उधर भी है, क्रिश्चियनिटी भी है फास्टिंग, है ना। प्रेयर है, ये पांचों चीज सब में है। कहां से आया? वी डोंट थिंक ऑन दिस। हम लोग क्या करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस को निकालो। दे हैव सम रॉन्ग मोटिव, ओरिजिनलिटी को नहीं बोला, डिफरेंस को बार-बार सामने में लाता है। एक्चुअली आप देखिए, एकेडमिकली आप देखिए, रिसर्च व्यू पॉइंट से देखेंगे, दे आर ऑल सेम। देखिए कितना बड़ा अस्त्र आपके पास आ गया है, जिसको आप पूरा दुनिया में इमेजिन कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेपन्स व्हिच कैन, यूजिंग दैट यू कैन मेक द होल वर्ल्ड टुगेदर। ये सब हमारा रिसर्च है, जो मेरे जिनके ऊपर हमने रिसर्च किया है, श्री अनुकूल चंद्र जी, ही हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस थिंग्स लाइक दैट। इसको आपने अपने चलते हैं उससे। तो व्हाट दे हैव डिस्कवर्ड, हम साइंटिफिक डिस्कवरी पे हम नहीं जा रहे हैं, सोशल डिस्कवरी पे। स्टूडेंट, सोशल डिस्कवरी हम हाउ मच टाइम, बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं क्या? जल्दी से कंक्लूड करेंगे, ज़्यादा कुछ समय नहीं लेंगे। दे हैव डिस्कवर्ड मेनली 3 थिंग्स, 4 थिंग्स आर 3। Again I am saying, it is not a religious talk, it is not any other talk, it is an academic talk. Always try to think in academic viewpoint. अगर उसको सही लगे तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज आर्गुमेंट कीजिए, प्रश्न उठाइए। आई वेलकम दैट। और मैं चाहता हूँ इसी दृष्टि से इसको लाया जाए, बायस दृष्टि से नहीं, अंधदृष्टि से नहीं, इसको उस दृष्टि से लाया जाए। देन एवरीथिंग विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट। समझाने में बातें, हम इसको मानते नहीं है तो उस तरह से नहीं होगा। आप लॉजिकली लाइए, बात कीजिए। वी आर बाउंड टू एक्सेप्ट। और हमारा इस लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, एक इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा मैरिज सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा आने वाले जनरेशन के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे हम उस पर बात करें? दे बेसिकली emphasis on human resource development in modern term. आज की भाषा में उसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इज द बेस्ट रिसोर्स आउट ऑफ विच यू कैन मेक द वर्ल्ड सर्वाइव। दुनिया को बचा सकते हैं। इंसान अगर सही नहीं होगा तो दुनिया में जितने भी गड़बड़ी हो रहा है कहां से हो रहा है?
जानवर पशु पक्षी नहीं कर रहा है, कर रहे हैं हम। किसी भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो, एवरीथिंग वाज डन बाय ह्यूमन बीइंग। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू थिंक लाइक दैट। डिस्क्रिमिनेशन, कम्युनल राइट्स हो रहा है, क्यों हो रहा है? दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस एंड इवन दो नो दे विल नॉट डिस्क्लोज, नहीं बताएगा लोगों को। हमारा ये बना नहीं रहेगा ना। अब समझिए चीज को। They have Jesus never came to make any community, पूरा दुनिया के लिए आए। हजरत रिमट हम हजरत के जीवन को पढ़े हैं, but what is at the surface, what is coming, you know everything. In this Indian scripture same thing, because origin is same, वही लोग आए थे, वही लोग एक ही जगह से रूट उसका सब एक है, and their purpose was to make the world united and prosperous. तो ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन विकास को उन्होंने ध्यान दिया। उसमें क्या क्या चीज उन्होंने देखा, उसमें दो फैक्टर उनको नजर में आया। एक है कल्चरल फैक्टर, एक है जेनेटिक फैक्टर। दोज आर कनेक्टेड टू द विलेज। जो गांव से जिनका जुड़ाव है, गाय बकरी का थोड़ा बहुत नॉलेज जिनका है, हमको लगता है सबको थोड़ा बहुत होगा ही होगा। When you breed your काऊ को अपना जो गाय के बछड़े की क्या वो ब्रीड करवाते हैं। अब देखिएगा, ऑलवेज यू ब्रीड विद द हायर स्पीसीज। गाय की में जो बछड़ा जो होगा वो हमेशा उससे थोड़ा सा हायर क्वालिटी से ब्रीड करवाते हैं। Isn't it not? It was discovered 5000 years ago by them. वही चीज उन्होंने मैरिज में भी लाया कि ह्यूमन किसी के साथ, किसी भी लड़की लड़का में विवाह करने से समाज आगे नहीं बढ़ेगा, उसमें बुरा भी हो सकता है। विवाह ऐसे किया जाए कि उनका संतान संतति निश्चित रूप से पैतृमाता से अच्छा हो। ये क्यों बोले? 1000 years they have observed and concluded। अभी डेमोक्रेसी के युग में नहीं किसी को जिसका पूरा फ्रीडम है करने का, ठीक है, पढ़ने का, बट इफ आई डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर मी, हम क्यों गलत काम करेंगे? अगर हम जाएंगे ऐसा इनके साथ हमारी विवाह होगा तो हमारा संतान संतति अच्छा नहीं होने का ही चांस ज्यादा है, तो हम क्यों करेंगे? उनका भी जीवन खराब कर रहे हैं, मेरा भी जीवन हम खराब कर रहे हैं। इस तरह की साइंटिफिक एविडेंस आप पूछ सकते हैं। देयर आर उस पर हम उतना विस्तारित चर्चा नहीं करेंगे, वो एक जेनेटिक साइंस हो जाएगा, उस पर हम बात नहीं करेंगे। देयर आर हमने वो एग्जांपल क्यों दिया? क्योंकि वो आपके आंख के सामने में हो रहा है, गांव में जाके भी करते हैं, करवाते हैं ना। वाई? ताकि हमारा जो उसका जो नेक्स्ट जो बछड़ा जो है वो अच्छा हो, हेल्दी हो, और ज्यादा दूध देने वाले हो, अच्छा हल चलाने वाला हो, कमजोर नहीं हो, बीमार नहीं हो, बीमारग्रस्त नहीं हो, इसीलिए हम ऐसे करते हैं। ह्यूमन के लिए जरूरत नहीं है। इज इट साइंटिफिक और नॉट? लेकिन डेमोक्रेसी में क्या बोलता है? नहीं, ये सब में बात नहीं करना है, जिसको है जो इच्छा है करो। देन आवर सोसाइटी विल बी डाउन। हो रहा है ऐसा। विद्वान लोग ज्यादा चोरी कर रहे हैं, ज्यादा शिक्षित लोग ज्यादा बुद्धि लगा के काम कर रहे हैं। उधर ओसामा बिन लादेन पूरा अमेरिका को ऐसा दिमाग लगाया कि कभी कोई दुनिया में सोचा नहीं था, प्लेन मार के पूरा ट्विन टावर को उड़ा दिया। इज इंजीनियर, अमेरिका रिटर्न इंजीनियर, कहां से उसे बुद्धि आ रहा है कि डिस्ट्रॉय करो, लड़ाओ, मारो, काटो? ये सब केवल शिक्षा से नहीं होता है। जैसे केवल शिक्षा से बहुत बड़ा बुद्धिमान आदमी भी नहीं बनता है। महात्मा गांधी केवल शिक्षा से महात्मा गांधी नहीं बना सकते। रविन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा, बहन लोग सुबह में सुंदर से बाल झाड़ती है शीशा के सामने में, क्यों? अपने आप को दिखता है। जो विज्ञ व्यक्ति उनके सामने जाने से अपना कमजोरी दिखता है, वो हमको रेक्टिफाई करते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ बैप्टिज्म, दैट इज द पर्पस ऑफ कलमा, दैट इज द पर्पस ऑफ दीक्षा। ये जरूरी है। फर्स्ट ये, तुम खाली किताब पढ़ के बहुत ज्ञानी नहीं, तुमको पहले
आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, घुटना टेकना पड़ेगा ऋषि पुरुष के सामने में। पहले गुरु ग्रहण करो, दीक्षा ग्रहण करो, उसके बाद तुम्हारा पढ़ाई शुरू होगा। ये जो गुरु परंपरा का बात हम लोग करते हैं, फर्स्ट दीक्षा, उसमें जनेऊ सबका होता था, सारे वर्ड दीक्षा ग्रहण करो, वहां पे जाके प्रैक्टिकली सीखो कैसे सत्य क्या है, कैसे लाइफ लीड किया जाता है, कैसे सबको लेके जाना जाता है, सबको बचा के तुम कैसे बच सकते हो। दैट इज कॉल्ड धर्म। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदू ये धर्म नहीं है, these are all community, these are ideas. धर्म is one, that is how to live and grow. बचना पढ़ना को कैसे धारण किया जा सकता है, वो टेक्निक को कहा जाता है धर्म। All these prophets, in my viewpoint or our viewpoint, in my research work, इस चीज को निकाला है कि जिसको राम बोलिए, कृष्ण बोलिए, बुद्ध बोलिए, जीसस बोलिए, हजरत बोलिए, श्री रामकृष्ण बोलिए, श्री चैतन्य बोलिए, they are all the prophets who have upheld the dharma, एक धर्म सबके लिए। As the knowledge is evolving, ज्ञान का विस्तार हो रहा है, ज्ञान का क्रमिक विकास हो रहा है, उसे धार्मिक प्रोसेस का भी क्रमिक विकास हो रहा है। आज हम बोलेंगे कृष्ण का जो रास्ता था, that time 5000 years ago it was absolutely fine for all, but not now. उसका और इवॉल्व फॉर्म में आ गया। बाद में बुद्ध आए, जीसस आए। जीसस was that time, he was the incarnation of the past, he was the actual world prophet for everyone. फिर जीसस मोहम्मद आए, वो फिर आए, श्री चैतन्य, श्री रामकृष्ण आए। We find they are the actual world leader. वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, सबके बीच में यूनिटी को हमेशा स्टैब्लिश करते हैं, पास्ट को एक्सेप्ट करते हैं, सबको फुलफिल करते हैं, जिसका जो जरूरत है उसके हिसाब से बोलते हैं। दैट इज एक्चुअली कम्युनिज्म। हम सबको एक खाना खिला देंगे तो उसको हम इक्वलिटी नहीं कर सकते। आपके लिए रोटी सूट करेगा, आपके लिए चावल सूट करेगा, किसी के लिए भात सूट करेगा, किसी के लिए और कुछ सूट करेगा। आज मेरा तबीयत खराब है तो हमको और दूसरा खाना चाहिए, हमको जबरदस्ती हम पुलाव खिला दीजिएगा तो मेरा तबीयत खराब हो जाएगा। इक्विबिलिटी, इक्वलिटी नहीं, इक्वलिटी से नहीं होता है। इक्वल सबको बराबर करके कैसे होगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। दुनिया में कोई भी चीज बराबर नहीं है। पेड़ जो देख रहे हैं, दो पत्ता का सेम है, नहीं हो ही नहीं सकता। दो जुड़वा भाई भी सेम नहीं होता। इक्विबिलिटी, जिसका जो वैशिष्ट्य है उसको परवरिश करो, उसको और आगे बढ़ाओ। The purpose was varnashram was that, जिसको हम लोगों ने कास्टिज्म के नाम पे इसको बर्बाद कर दिया। Casteism is not varnashram. Varnashram was a division of labor according to hereditary instinct. You may note down this word. Division of labor. जो division of labor आप लोग पढ़ते होंगे, division of labor according to hereditary instinct. हमारा जो गुण है उसके हिसाब से हमारा वर्क डिवीजन होगा, और उसका पर्पस क्या होगा? हाउ टू डेवलप इट, हाउ टू इम्प्रोवाइज इट। उसके लिए आना पड़ेगा, मास्टर के पास आना पड़ेगा, गुरु के पास आना पड़ेगा, प्रॉफिट के पास आना पड़ेगा, पैगंबर के पास आना पड़ेगा, नबी के पास आना पड़ेगा। एंड जो जिसका हमने शुरू में बात किया, दिस इज एजुकेशन टू एक्सेप्ट गुरु। पहले एक्सेप्ट गुरु, दीक्षा, बैप्टिज्म, कलमा जो भी बोलिए। आफ्टर दैट एजुकेशन, उनके पास आगे शिक्षा ग्रहण करना, एंड आफ्टर दैट मैरिज। थ्रू प्रॉपर मैरिज आई विल बी इन्वॉल्व, हम और उन्नत करेंगे थ्रू माई चाइल्ड। ऐसे करते 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 दुनिया एक दिन साम्यवादी दुनिया बन जाएगा। मार्क्स ने भी ये सब स्क्रिप्चर्स पढ़े थे जर्मनी में बैठ के। साम्यवाद ऐसे ऐसे नहीं आया, ये सब निकल के आ रहा है। वेरी गुड, ग्रेट स्कॉलर, लेकिन उनमें थोड़ा सा कमी थी कि वो इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से देखे थे, बाकी चीज को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्लास स्ट्रगल की बात की, हाउ ऑल क्लास विल बी यूनाइटेड, उस पे उनको ध्यान नहीं दिया। तो डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, बट हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में के साथ थोड़ा सा उनमें इनकम्प्लीटनेस रहा, ऐसा हम लोगों को लगता है। सो this knowledge system, if we understand as an academician, as well as a human being, as well as an individual,
वो मेरे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, समाज जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, एज वेल एज इन शिक्षा के क्षेत्र में इसको अप्लाई कर पाएंगे, डेफिनेटली we know about the world. Thank you very much. If you have any question, you can ask me. आज नहीं खत्म करते हैं, कुछ क्वेश्चन अगर है तो आप पूछ सकते हैं या है कुछ क्वेश्चन। एक चीज मैं ही क्वेश्चन प्रस्तुत करता हूँ। मैंने जो बोला कहीं पर आपको विद्वान व्यक्ति कहीं पर इररिलेवेंट लगा कि ये सही नहीं है या यहाँ पे आर्गूमेंट हम किया जा सकता है या जो बोल रहे कहीं पर हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, कहीं पर आपको ऐसा लगा, मैं इसलिए आपको मदद कर रहा हूँ। बोले अनसाइंटिफिक है, आप इस पे सोचिए। इफ यू वांट यू कैन टेक माय फोन नंबर फ्रॉम सर, आई कैन गिव यू नाउ आल्सो। इन फ्यूचर आप मेरे घर में कभी भी है, आई स्टे वेरी नियर टू योर डिपार्टमेंट, मुराबादी में रहता हूँ और मेरा स्कूल काम का जगह बहुत है। आपको कोई जान परिचय का तो पूछ लीजिएगा, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।